Hi guys, I'm back with another video and this time we are going to learn past tense continuous form. And welcome to my channel, that's English for all. I hope आप सभी लोग ठीक होंगे, आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब हम पास्ट continuous tense देखेंगे। Past continuous tense basically is called past progressive tense. Means the action that was happening at some point in the past. कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई स्टेट जो बेसिकली पास्ट में हो रही थी, भूतकाल में घटित हो रही थी, वो चीज़ें हम पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दर्शाते हैं। तो आइए देखते हैं, हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। गाइस, सबसे पहले आते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले जो रूल बनता है, जिस तरह हम इस सेंटेंसेस को बनाते हैं, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके साथ वॉज और वर्क का प्रयोग होता है, प्लस वर्क की फोर्थ फॉर्म हम कहते हैं, जिसमें वो फर्स्ट के साथ प्लस आईएनजी लगाया जाता है, तो वी फोर हम लिख देते हैं जनरली, वर्क की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, पीटर वॉज राइटिंग अ लेटर। पीटर एक पत्र लिख रहा था। पीटर क्या है? पीटर है सब्जेक्ट। वॉज किस लिए है? सिंगुलर, ये एक बंदा है, इसलिए इसके साथ वॉज लगा है। वर्ड लगता है वहीं पे अगर बहुत सारे लोग होते, या हम एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते, या हम ऐसे बात कर रहे हैं जहाँ एक से ज़्यादा होती हैं लोग या चीज़, तब जाके वहाँ वॉर का यूज़ होता है वर्ड। सो पीटर वॉज राइटिंग अ लेटर। पीटर पत्र लिख रहा था। नाउ सेकंड एग्जांपल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा था। दोस्तों, वह क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट में ये एक्शन घटित हो रहा था। ये जिस समय की भी बात की जा रही हो, भूतकाल में पर्टिकुलरली, उस समय ये एक्शन चल रहा था, वह क्रिकेट उस समय खेल रहा था पास्ट में। सो इसलिए ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वी वर गोइंग देयर, हम वहाँ जा रहे थे। हम वहाँ जा रहे थे मतलब ये पास्ट में जा रहे थे, वो कहीं जा रहे थे, एक्शन हो रहा था, लेकिन वो पास्ट में हो रहा था, इसलिए वी वर गोइंग देयर। यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तुम अंग्रेजी में बात कर रहे थे। तो ये पास्ट में चीज़ हो रही थी, इसलिए यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। द टीचर वॉज टीचिंग हिंदी, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा था। टीचर, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा था। शी वॉज ईटिंग मैंगोज, वह आम खा रही थी। पास्ट में एक एक्शन हो रहा था आम खाने का, जो एक लड़की के द्वारा हो रहा था, तो शी वॉज ईटिंग मैंगोज। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, इन पास्ट आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा था। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट टेंस कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस, तो रूल सेम है, खाली इसमें नॉट का प्रयोग किया जाएगा एज इट इज नेगेटिव सेंटेंसेस। सो पीटर वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, पीटर पत्र नहीं लिख रहा था। पास्ट में एक एक्शन हो रहा था, होता, लेकिन उस समय वो राइटिंग लिख नहीं रहा था। एंड ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वी वर नॉट गोइंग देयर, हम वहाँ नहीं जा रहे थे। पास्ट में, ये पास्ट में कही जा रही है चीज़। वी वर नॉट गोइंग देयर, हम वहाँ नहीं जा रहे थे। यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश में बात नहीं कर रहे थे, या तुम इंग्लिश नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। द टीचर वॉज नॉट हिंदी, वॉज नॉट टीचिंग हिंदी, टीचर जो है पढ़ा रहा था लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा था। टीचर पढ़ा रहा था लेकिन हिंदी नहीं पढ़ा था। ऐसे यू वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो कुछ बोल रहा था किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल रहा, इंग्लिश नहीं बोल रहा था। सो शी वॉज नॉट ईटिंग मैंगोज, वह मैंगो नहीं खा रही थी। वह पास्ट में ये चीज़ काम नहीं कर रही थी, वह खा ही नहीं रही थी। इनकेस हम ये भी कह सकते कि अगर वो कुछ खा रही थी, इनकेस शी वॉज ईटिंग एनी थिंग, लेकिन मैंगो नहीं खा रही थी, अदर देन मैंगो, वो कुछ भी खा रही हो लेकिन मैंगो नहीं खा रही थी। शी वॉज नॉट ईटिंग मैंगोज।
आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जा रहा था, मैं दिल्ली नहीं जा रहा था, तो इसे हम कहते हैं आई वॉज नॉट गोइंग टू दिल्ली। नाउ दोस्तों अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में वॉज वर्ब पहले आता है स्टार्टिंग में, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स देख के हम इसको ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। वॉज पीटर राइटिंग अ लेटर, क्या पीटर एक पत्र लिख रहा था? वॉज पीटर राइटिंग अ लेटर, क्या पीटर एक पत्र लिख रहा था? वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? पास्ट में जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं वॉज ही प्लेइंग, क्या वह क्रिकेट खेल रहा था? पास्ट में हम किसी के लिए बात कर रहे हैं, किसी बंदे के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या उस समय वो क्रिकेट खेल रहा था पास्ट में? वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट? वर दे गोइंग देयर, क्या वे वहाँ जा रहे थे? वर दे गोइंग देयर, क्या वे वहाँ जा रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे थे? क्या आप अंग्रेजी में बोल रहे थे? क्या आप अंग्रेजी बात कर रहे थे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? वॉज द टीचर टीचिंग हिंदी, क्या शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा था? वॉज द टीचर टीचिंग हिंदी? नेक्स्ट, वॉज शी ईटिंग मैंगोज, क्या वह आम खा रही थी? वॉज शी ईटिंग मैंगोज, क्या वह आम खा रही थी? वॉज गोपाल गोइंग टू दिल्ली, क्या गोपाल दिल्ली जा रहा था? क्या गोपाल दिल्ली जा रहा था? नाउ गाइस हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कुछ डबल इंटेरोगेटिव देन नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। डबल इंटेरोगेटिव से मेरा मतलब है कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिलीज ऐड हो जाती है। डब्ल्यू एच लाइक वॉट, वाई, वैन, इस वर्ड्स का यूज़ करके हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। सो लेट्स सी कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला हाउ या डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आएगा, ये हमारा रूल है, प्लस वॉज वर एज इट इज़, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी गाइस लगाते जब भी कॉन्टिन्यूस आता है, आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस देखा होगा, उसमें भी आईएनजी था, हम यूज़ करते थे वर्ब के साथ। जैसे हेल्प हेल्पिंग हो जाता था, राइट राइटिंग हो जाता था, ऐसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसमें भी वर्ब के साथ प्लस आईएनजी लग जाता है। जैसे राइट राइटिंग हो गया, प्ले प्लेइंग हो गया। तो इस तरह हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं जब भी हम कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव की बात जब भी की जाएगी कि प्रोग्रेसिव कोई चीज़ चल रही है, ठीक है, whether we are talking about present or past, ing ऐड होगा। So let's take examples. Where was he playing cricket, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? Where was he playing cricket, वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा था? Were they not going there, क्या वे वहाँ नहीं जा रहे थे? Were they not going there, क्या वे वहाँ नहीं जा रहे थे? What were you doing there, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? What were you doing there, तुम वहाँ क्या कर रहे थे? How was the teacher teaching हिंदी, शिक्षक कैसे हिंदी पढ़ा रहा था? हाउ वॉज द टीचर टीचिंग हिंदी, शिक्षक हिंदी कैसे पढ़ा रहा था? When was she eating mangoes, वह आम कब खा रही थी? When was she eating mangoes, वह आम कब खा रही थी? Was गोपाल नॉट गोइंग टू दिल्ली, क्या गोपाल दिल्ली नहीं जा रहा था? Was गोपाल नॉट गोइंग टू दिल्ली? जैसे हम कहेंगे कि क्या पेपर नहीं पढ़े, वर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर, वर यू नॉट रीडिंग द न्यूज़ पेपर। सो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में इस तरह से बनाए जाते हैं। आई होप गाइज आपको ये क्लियर होंगे। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप हैबिचुअल होंगे, उतना आप एक्सपर्ट होंगे। प्रैक्टिस कीजिए और बार बार जो है इनको आप कम्युनिकेट कीजिए आपस में, ताकि आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएँ। गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। आपको प्रैक्टिस के लिए मैं एक टेबल दूंगा आपको, ये आपने जो अभी ये 4 टाइप्स ऑफ 4 सेंटेंसेस पढ़े हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इसी बेसिस पर ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की है। इसमें सब हिंदी में आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं, और ट्रांसलेट करने के बाद आप चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। अगर आप नहीं चाहते तो आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपनी कॉपी में लिखकर रख सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी अभी englishforyou@gmail.com। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको क्लियर होगा। इन केस आपको कोई डाउट या कुछ होता है आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिवर्ट कर दूँगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको पसंद आया तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ अनदर टॉपिक। एंड अपना ध्यान रखिए।